अगर आप वोट देना चाहते हो किसी को भी तो क्यों दोगे? बस ये अपने गांव के मसला हल करने के लिए। कौन से मसले? मसला बिजली, गैस, पानी और रोड वो वगैरह। 10 साल में हल हुए, पिछले 10 सालों में? नहीं। तो अब किस बुनियाद पर वोट देना चाहोगे? अब इस बुनियाद से जो भी वोट देने आएगा पहले उससे मालूमात लेंगे भाई। हम सवाल करोगे? जी बिल्कुल। सवाल क्या करोगे? हमारे जो मसले गांव के या शहर के मसले, रोड, रास्ते, बिजली वगैरह, गैस, पानी। पानी है? नहीं। गैस है? नहीं। रोड है? नहीं। गटर नाले हैं? नहीं। स्कूल है? कुछ भी नहीं। सरकारी हॉस्पिटल है? नहीं। सारी उम्र में जो कर जबड़े यार। तो है क्या? कुछ भी नहीं। वही तो इनसे मांगे अच्छा। भाई हमको ये मसले हमारे ठीक हल है। करो, फिर आपको नौकरियां हैं? कुछ भी नहीं। नौकरियां होती हैं तो फिर भी वो अपने जो मेंबर हैं उनको देते हैं। जो उनके लिए काम करते हैं उनको देते हैं, जो उनके बिल्कुल। नीचे अंडर में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी पर्सनल क्या है सवाल कि आपके सामने फॉर एग्जांपल ये है, इससे क्या मांगोगे आप? ये वोट लेने आए, इससे क्या मांगोगे? इससे अपने मसले बताएंगे, मसले हल करेगा तो वोट देंगे, नहीं तो छोड़ दो। ये तो लॉलीपॉप देगे, चूरन देगे चला जाएगा। लेकिन आप इसको किस तरह से वोट मांगोगे, अगले को पता तो चले। डायरेक्टली इनसे बात करिए, अपने सवालात पूछें। जिनको आप अपना इतना वैल्यूएबल वोट दे रहे हैं उनसे एक बार तो मिलना बनता है। दोस्तों ये नौजवान है हमारे, तुम गाला है। आप वोट दोगे किसको, पर क्यों दोगे? और आपके लोगों अच्छा, पिछले 4 साल में कितनी मरतबा आया है? 2-3 मरतबा आया 4 साल में 2-3 मरतबा आया है, तो इसका क्या फायदा? सिर्फ लाइट चाहिए बस। लाइट हमारे पास लाइट भी नहीं है? नहीं अभी नहीं है ना, ट्रांसफार्मर फट गया है। वो दे रहा है। रात को आया था हमारे गांव अभी में। तो देगा ना, क्योंकि अभी जो है कम। हाँ अभी इलेक्शन में जो है ना इसलिए देगा। अरे भाई अभी आप फॉर एग्जांपल बस आपको बिजली का मुद्दा है, बस। और कुछ नहीं चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बिजली चाहिए। दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ अपने एरिया में लड़कों से पूछने कि वो इस बार किसको वोट देंगे और क्यों वोट देंगे, और वोट देना क्यों लाजमी है। 75 सालों से हम वोट देते आ रहे हैं, कई बार तो मार्शल लॉ भी लग गई है, लेकिन हम वोट क्यों देंगे, ये एक मेन रीज़न है जो कि हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद एक ये लड़का। हाँ, आप कैसा देखते हो इस बार की सियासतदानों को, और वोट किसको दोगे? वोट हम उसको देंगे जो लाइक है इसका। और हम वोट अभी किसको दें, हम खुद परेशान है कि वोट किसको दें, क्योंकि किसी ने भी कोई हमारे एरिया को ही देख लो। हाँ। यहाँ से हम इतने सालों से वोट देते आ रहे हैं पर हमें कुछ भी नहीं मिला, बस सिवाय अब इतना पढ़ लिख कर इतने नौजवान हैं हमारे गांव में, कितने बेरोज़गार घूम रहे हैं। अगर हो मतलब इतना तो हो कि उनको कुछ ना कुछ रोज़गार तो दें। और अभी तक जो भी हुकूमत आई है उन्होंने रोज़गार तो बिल्कुल भी नहीं दिया। रोज़गार के मौके बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास। और इतने सालों से 75 साल आई थिंक हो गए हैं आज़ादी यार को। दूसरी कौमों के पास यंगस्टर्स है ही नहीं, हमारे पास 70 to 60% नौजवान है 30 से 20 साल के अंदर के, और वो नले घूम रहे हैं, बेरोज़गार छपरी भरे घूम रहे हैं। आपका बेरोज़गारी का मुद्दा है कि आपको चाहिए रोज़गार, और इससे पूछते शहबाज आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? भाई इस साल क्या होना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए? तब्दीली आनी चाहिए। पहली बात तो हम जिसको वोट दें वो हमें पानी भी दे। पानी तो बिल्कुल इस शहर में नहीं है, पानी की कमी है, और यहाँ पर गैस भी नहीं दिया गया। हमारे दूसरे शहर में जैसा कि शहरी के आगे उस तरफ हैदराबाद की साइड तो होसड़ी, इनों की तरफ गैस है, मतलब हमारी कोई तरफ भी नहीं आए, है। XYZ आए, पर हाँ। वो काम करे। हम जिसको वोट देते हैं वो बस वोट तो दे देते हैं, हमें कुछ यहाँ पर सहूलत नहीं मिली। आजकल बिजली की भी सहूलत नहीं मिली। दिन को बिजली है तो 2 घंटे है तो 4 घंटे गायब। हाँ। बिजली की भी सहूलत नहीं है। गरीबों का जो हक है वो उनको मिलता नहीं। हम वोट किसको दें? अगर दें तो हमारे कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करता। अब हम जाएं तो किस तरफ जाएं? करे तो करे क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? हाँ। और एक बंदा ये फंसा हुआ है हमारा, इससे पूछते हैं, ये इसकी मोटरसाइकिल नीचे फंसी है। हेलो डियर, आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है 2024 के इलेक्शन के मुताबिक? आप क्या चाहते, क्या हो आपकी? हम यही चाहते हैं गरीबों को राशन मिले। पहले गरीब है वो बेरोजगार खत्म हो जाएगा, सहूलत ऐसी हो कि पूरी जिंदगी के लिए सहूलत हो जाए। ये भी बात। अब गरीब मैं तो ठीक हूँ पर ये मन मायूस है बहुत। अरे क्या क्या है? इधर आ इधर आप वोट क्यों दोगे आप?
हम देंगे सहूलत मिलेगी इसीलिए भाई। कौन सी? बस जो भी सहूलत मिलेगी वो एक दिन भी हमारे को सहूलत नहीं आप कौन मिली से है। शिकायत है? हाँ ये शिकायत है हमारी। आपका मुद्दा क्या है, पॉइंट क्या है? हमारा मुद्दा ये है भी हमारे को नहीं मिशन मिली है, नहीं कोई चीज भी नहीं दी है हमारे। महंगाई से शिकायत। हाँ इसीलिए हम। आपका मतलब मेन चीज़ क्या, किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, किस चीज़ में बेहतरी चाहिए आपको? मेडिकल फील्ड में चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, या फिर नौकरियां, या क्या? यहाँ पे नौकरियां। नौकरियां। जी हाँ। नौजवान की एक ही आवाज़ है, नौकरी हमको मिलनी चाहिए। आपसे आधे में बात रह गई थी मेरी, आप इसको बाल कंप्लीट करने दो। हाँ कंप्लीट करने दूँ। बाबा मुकम्मल। गरीबों को यहाँ पे जो है गटर नाला लाजमी बनना चाहिए, क्योंकि लोग वोट देते हैं, अपनी खातिर देते हैं लोग वोट। हाँ। और उन वोट वो आपकी मर्जी है, कहीं किसी को भी दो। हाँ में क्या लगी? बाबा तुम्हारे शहर में भी आएंगी। आएंगी, ये आने वाला दौर नहीं है। अब मिलेगा तो मिलेगा। बाबा गरीब आवाम एक हाथ पे दो, दूसरे हाथ पे लो। ये वोट ऐसे नहीं देंगे अब हम। सवाल करना लाजमी, अगर कोई आए तो उससे आप सवाल क्या करोगे? हम सवाल ये करेंगे कि हमें एक चीज सहूलत मिलेगी तो वोट देंगे, ऐसे हम नहीं देंगे। तो हम ये पहले चाहते हैं हमें या पानी दो, या गैस दो, या बिजली सही तो हमें, नहीं तो फिर हमें हमारा रोड सही करवा के दो। रोड सही नहीं करवा के दे रहे थे। आपकी रोड बात- हमारा पूरा टूटा हुआ है। रोड हमारा पूरा टूटा हुआ है। इतनी बेरोजगारी है कि आप रोज अखबार पढ़े, कोई ना कोई अपने आप को फांसी दे रहा है, या मार दे रहा है, या ऐसे कोई हरकतें कर रहा है। हाँ भाई, वो इसलिए वो अपने आप को फांसी दे रहा है क्योंकि वो बेरोजगार है, अपने बच्चों के लिए कमा नहीं सकता। सही बात है। कमाने जाता है तो रोज ही नहीं लगती उसकी, कहाँ से लाए जो बच्चों की पूरी करे। और अगर दिहाड़ी लगती है तो उसकी उतनी दिहाड़ी में उसका गुजारा नहीं होता। अभी आटा कितने किलो है? आटा यार अभी 140 रुपए किलो आटा है। और अपना घी? घी है 50 रुपए पाव, आधा और ये पाव। चीनी? 400 रुपए किलो। चीनी? चीनी 150 रुपए किलो। अगर ये टोटल एक दिन का पूरा सामान A to Z खरीदे बंदा साबुन समेत तो कितने का होगा? 1000 रुपए। और 1000 रुपए कमा नहीं सकता वो दिन में। अगर फॉर एग्जांपल 1000 रुपए कमा भी लिया तो उसके अलावा बचाएगा क्या? अगर फॉर एग्जांपल कोई बीमार हो गया तो उसके लिए करेगा क्या? हाँ यही बात है। तो वो अपने बच्चों का इलाज कराए या आटा लेके खाए, रोटी खिलाए अगर बच्चों को। कोई ऐसा वाकया वो हो भी गया 3-4 बंदों के लिए सिर्फ ये 1000 रुपए का। अगर फैमिली माशाल्लाह अगर उनकी बड़ी हो तो 2000 रुपए 1500 रुपए तो रोज का उनका खर्चा होना चाहिए। उसके बाद जो बीमार हो जाए, इंसान कपड़े पहनता है, या अभी सर्दियाँ जैकेट खरीदना है, या शूज़ खरीदना है, या ऐसी कोई और चीज़ें हो जाती है XYZ, उनों के लिए पैसे वो कहाँ से लाए? परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ ये है कि ये दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोर्ड आ गई, सुनामी या कुछ आ गया तो आटा वाटा दे दिया, ये वो दे दिया, वो उन्होंने खा लिया, कर लिया, उसके बाद क्या? बाबा हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। जो भी वोट लेने आएंगे हम उससे आधी अपनी इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर हम उसको छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अभी आज आपके पास भी जो भी आए उससे सवाल करो। क्या सवाल करो? ये कि क्या करोगे, तुमने किया क्या है और आगे हाँ। क्या करोगे? तो भाई हमारे गांव जो भी आता है बंदा सवाल करता है, उसको जोरी ज़बरदस्ती बिठा देते हैं। बोलते हैं बड़े बुजुर्ग बोलते हैं यार तुम बैठ जाओ, बड़े बात कर रहे हैं ना, तुम्हारा कोई काम नहीं है बात करने का। पहली बात तो ये। दूसरी बात और- ये है कि हमें सिर्फ, मैं बोलता हूँ सिर्फ नौजवान को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और नौजवान की स्किल्स को डेवलप किया जाए और उन पे जितनी मेहनत हो सके नौजवान को, हमारे यूथ को आगे लिया जाए। अभी हमारे नौजवान यूथ हैं जो इतने साल से ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, उन बेचारों को जॉब नहीं मिलती और अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जो इंजीनियर होते हैं, बाहर के इंजीनियर यहाँ पे काम करें, अपने इंजीनियरों को जॉब नहीं मिल रही, फ़ायदा क्या? हमारे नेटिव हैं उनको जो है काम धंधा नहीं मिल रहा। मतलब 100 बातों की एक बात कि हमारे लोग हमारे साथ सच्चे नहीं हैं। इसको मैं मिलते हैं अगली वीडियो में।